जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो खोलो, और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में बस। अरे अम्मा, सारा दिल का तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या? बेटा, मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूरी होती है। हम अभी आते हैं। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू रह क्या चिकने फर्श में चलेगी का? जल्दी से साफ कर, पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा। हाँ माँ जी। अम्मा जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? या पोता तो लगा रखा है। चलो बेटा, बहू को लेके अंदर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। तुम इतनी डरी हो क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है? बेटा, सुनीता बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है वो, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहाँ ही रहती है वो। अरे बेटा, बहू को लेके जाओ, अपना कमरा दिखाओ, है ना कितना अच्छा सजाया है, देख लो। हाँ अम्मा। आजा बहू, आजा। अंदर जा मनूस।
देखो उतार दिया है, पर चमक अभी भी मौजूद है। आप आंखों के सामने हो ना स्त्री। क्या हुआ? कोई तो था वहां पर, दीदी कोई नहीं है बाबा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। पर मैंने देखा वहां किसी को। अरे बाबा कोई नहीं है बेटा वहां पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है? देखो है कोई नहीं है ना, बिल्ली होगी घूमती रहती है घर, वहां तो आ नहीं सकती है, और कौन आएगा बताओ? वो जो सुनीता है, वो काम वाली। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो तो तुम जानोगे ना। ये वो घर के पीछे रहती है, रात हो चुकी है, धूप अंधेरा है, वो आ नहीं सकती है यहाँ पर। सो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, वंश प्राप्ति का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अम्मा, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर हम कॉफी नहीं पीते तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। सुनीता जी एक कॉफी लाना ना मेरे लिए। लीजिए। सुनीता जी तुम यही रहती हो ना? जी हाँ, हमारे कमरे से कितना दूर? दूर है। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अरे बहुरिया, ये वंश वृद्धि मंत्र जाप है। हमको बहुत सारा बच्चा चाहिए बस। लेकिन बहुत सारा बच्चा पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना। इनको तो अभी चाहिए। सुनीता तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3.5 साल। 4 साल पूरे हो गए। हम ही कराते हैं, हमको मालूम है ना। पर तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है? ये सिंदूर और ये बिंदी कोई कुंवारी लड़कियां थोड़ी ना लगाती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये क्या ना, पगली है ये। ए लड़की, मनीष के कपड़े इस्त्री हुए क्या नहीं? जी हाँ।
बुधवार को पीला सफेद पहनते हैं, पीला शर्ट स्त्री कर दिया है, सफेद पैंट टांग दिया है, काला मोजा और जूता रख दिया है और सिरहाने पे रुमाल और घड़ी रख दिया है। हम दलिया बनाने जाते हैं। अम्मा, इसको मनीष के बारे में सब कैसे पता है? अरे हम इसी का है ना, हम सिखाया उसे, वो कर लेती है वो। और इसका पति कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ, मतलब कैसे? पता नहीं कैसे मर गया। काम के लिए निकला था एक दिन घर से और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। बेटा हटा सब जल्दी। क्या समझा रहे हम तुमको, हाँ? कि तमीज से रहोगी, हाँ? और अपना मुंह उस तरफ नहीं खोलोगी, हाँ? हम काकी है। काकी है? बहुत बोलती हो। ये बिंदी सिंदूर ये सब किसके नाम का है? जब पति मर गया तुम्हारा तो किसके नाम का है पहनी है? मिटाओ ये सब। मंगलसूत्र तो ले लिए आप, अब सुहाग के लिए सिंदूर और बिंदी ना लगाए। नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सुहाग सिंदूर सब खत्म है तुम्हारा। पति मर गया ना तुम्हारा? बोलो, मरा है कि नहीं तुम्हारा पति? हाँ। तो जब पति मर गया तो किसके नाम का ये बिंदी और सिंदूर लगाना है तुमको, हाँ? बोलो, किधर है तुम्हारा पति? बताओ। तुम जितना समझा रहे ना तो समझो। पति कहाँ है तुम्हारा? बोलो। मर गए। मर गया ना तो रहो उधर ही। भाभी, हम आ गए। अरे पंकज जी आप। अरे भाभी, अरे पंकज, क्या कर रहा है बुद्धू? भाभी यहाँ है, इधर। भाभी यहाँ है। निधि, ये मेरा दोस्त है पंकज, मेरा लंगोटिया यार है। और पंकज, ये निधि है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निधि, तुम्हें पता है ये ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम दिल फेंक मस्त मौला आदमी है, हमेशा बोलता रहता है। इसको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद चुप हो जाओ। अरे पंकज, कैसा है बेटा? वो प्रणाम होगा। खुश रहो, खुश रहो। मनु, वो ऊपर वाला कमरा खुलवा देना। जी अम्मा। और कितने दिन रहने का प्लान है? इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। क्या करे, नई दुकान जो खोल रहे हैं। आप हमारी शादी में नहीं आए, मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे हाँ। एक जगह टिके तो खबर मिले ना। हाँ। खबर भिजवाए तो थे हम, है ना? हाँ, वो हम आ नहीं पाए ना। तो क्या है ना कि कभी कभी काम छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर देखो ना, काम खत्म किया तो आ गए। पर आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। मुझे डबल मुबारक। आजा कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मा आते हैं हम। हाँ, निधि, हाँ। आते हैं हम। चला जा। और बढ़िया। तुम पंकज को जानते हो क्या? जी हाँ, अच्छा, वो तुम्हें सुनीता कहता है या भाभी? सुनीता। दोस्त है क्या तुम्हारा? नहीं, तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब तुम्हें वो भाभी कह रहा था? उनको गलतफहमी हुआ था। वो हमें देखे तो उन्हें लगा हम आप हैं, बस इसीलिए। हमको भाभी काहे बोलेंगे?
क्या हुआ बहुरिया? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? पंकज जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है जब हम हाथ पकड़कर कसम खाए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो रात हम याद कर पूरी जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? हम यहीं थे। मैंने कहा है ना तुमसे, एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाया करो तुम। मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मरने की बात काहे करते? ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि खुशी खुशी साथ जिएंगे? ठीक है पापा, हम खुशी खुशी रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। बहुत ही बेशरम लड़की हो जी। हम तुमसे बिंदी साफ करवाए, तुमको इतना समझाए, और तुम हो कि हाथ में सबूत लिए बैठी हो। जिसको तुम समझ रही हो ना, ये वो नहीं है, वो मर चुका है। और एक बात है ना, हमारी कान खोल कर सुन लो तुम। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है, और अगर तुम्हारे कारण हमारा ये खेल बर्बाद हुआ ना, तो हम तुम्हें यही जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? तो दिखाओ, और क्या क्या सामान रखा तुमने, दिखाओ हमें। कुछ नहीं है। का? कुछ नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना सामान में ना तुम्हारे मन में। एक बात बता दोस्त। हाँ, पिछली बार जो बीवी थी, आज वो नौकरानी। अरे धीरे बोलना यार। भाई अब तू तेजी से बोल कि चक्कर क्या है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए और कोई कानून वानून है कि नहीं? कानून वानून काहे बीच में ला रहा है भाई तुम? आपसी समझौते से सब कुछ निपटा लिया, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। दूसरी शादी का है कि ये बताओगे? 4 साल हो गया शादी को, बच्चा हुआ नहीं ना? बच्चा चाहिए हमको और अम्मा को भी, इसीलिए करना पड़ा यार शादी। वाह, नई भी पुरानी भी,
मजे है तेरे दोस्त। देखो ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ और तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी एक ही भाभी है और उसका नाम है निधि। और पुरानी बातों को सामने लेकर मत आना, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान रखूंगा भाई, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे सुनीता भाभी की चिंता हो रही है। अब उनके जीवन का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो भाभी है हमारी। ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी सिर्फ एक ही है, निधि, याद रखना। चल चलता हूँ। भाभी, आपको पता है आपके साथ है ना बहुत बुरा हुआ, गलत किया उस मनु ने। अब बच्चा नहीं हो रहा तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात। लेकिन अब डरिए मत और अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं ना। मैं अपनी भाभी की इज्जत करूंगा, मदद करूंगा। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, अब यहाँ से जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपके पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। हमको ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, निकलिए नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। हम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आप हल्ले की बात कर रही हो। ठीक है जाते हैं, लेकिन हाँ आपको हमारी याद जरूर आएगी। अरे अम्मा हनीमून जा रहे हैं, वहां पर भी टिफिन साथ में लेके जाएंगे क्या? अब हम जाएं? हम कुछ नहीं, लड्डू बनाए, रख लो तुम। अरे रख लो ना बहुरिया, खुशी खुशी जाना और जब आओ तो खुशखबरी लेते आना। हो अम्मा, हनीमून पर जाते साथ ही कौन खुशखबरी लाता है? अरे हम तो बस कह रहे हैं, बस खुशखबरी लेते आना, ठीक है? हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। चले अब? हाँ ठीक, चलो तुम। ए लड़की, देख क्या रही है? बैग उठा और गाड़ी में रख मालकिन का। और हाँ? क्या बातें चल रही थी उससे? कौन सी बात है? कहाँ पर? वही नौकरानी से। सुनीता? नहीं, उसका नाम सुनीता नहीं, उसका नाम तकलीफ होना चाहिए। जब देखो तब तकलीफ में रहती है वो। उसकी सारी परेशानियों का हल आपके पास ही है ना? अरे अम्मा से कहेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए हमसे बोल दी। अब वो सब छोड़ो ना, हम चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी भूल जाओ उसे, आज से मैं ही हूँ आपका खास दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो मैं ही हूँ। भाभी आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ, अपराध हुआ है। एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी करना सजा है, जेल भी हो सकती है, पता भी है आपको? अरे भाभी मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। हमको कोई केस नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। अरे उन दोनों को, माँ बेटों को जेल भी हो सकती है, आपको आपका हक का भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हम जैसे है ठीक है, अब जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। हटे यहाँ से। हम आपको समझा रहे हैं कितनी बार, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ले जाइए यहाँ से। अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था ना मैं, लगता है अब बुरा बनना ही पड़ेगा। अम्मा जी बचाइए।
जी अरे काहे हल्ला कर रही है? चैन से पूजा भी ना करेगा? अम्मा जी बचाइए, हमको डर लग रहा है। अम्मा जी, अम्मा जी। अब जरा भी आवाज की ना तो पेट में घुसेड़ दूंगा, समझी? सिर्फ पैसों की बर्बादी और कुछ नहीं। अरे आपको होटल कमरे में सोना ही था तो घर पर सो जाते ना, इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ बहुरिया? काहे फनफना रही हो? अरे मनु, आज तो मंगल है ना? तुम शनिवार को आने वाले थे, इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा? खुशखबरी तो मिलेगी ना जल्दी? माँ, आपका बेटा सिर्फ होटल के कमरे में सोता ही रहा और कुछ नहीं। अरे इंसान बाहर जाता है, घूमता फिरता है, मस्ती करता है, पर ये सिर्फ होटल के कमरे में सोते रहे और दिन भर बच्चा बच्चा। अरे अगर बच्चा पालने का इतना ही शौक था ना तो अनाथ आश्रम से आपको गोद ले लेना चाहिए था। हम आखिरी बार बोल रहे हैं आपको, मेरे सर पे बच्चे का बवाल मत पालिएगा। अरे बहुरिया सुनो तो। सुनिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ, कोई आ जाएगा तो देख लेगा तुमको यहाँ पर। हम आपको बोले थे ना हम अकेले नहीं रहेंगे। जबरदस्ती करते हैं, रोज जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, चाकू दिखाकर। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जबरदस्ती करते हैं इनके दोस्त मेरे साथ। कौन? पंकज? अरे कितना झूठ बोल रही है। अरे उल्टा रोज रात ये हमारे कमरे में आ जाती थी, हम भगाते थे, पूछो इसे। झूठ झूठ बोल रहे मन्नू, ये आते थे हमारे कमरे में। अरे अम्मा जी कितनी खतरनाक औरत है, भगाइए इसे वरना बवाल कर देगी ये। ये लड़की काय को इतनी झूठी कहानी बता रही है? हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, ये सब करेंगे क्या हम? हाँ बोलो। देखो देखो, अभी हमारा सर दर्द कर रहा है और ये सब कुछ बंद करो अभी यहाँ पर। अभी सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे जो भी करनी। चलो जाओ सब अपने कमरे। रुको, एक लड़की अपने बारे में कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। सुनीता सच कह रही है। चलिए पंकज बाबू, सामान बांधिए और निकलिए इस घर से बाहर। अरे यार मनु, समझाना अपनी बीवी को। अम्मा कज यार, मान जाना जो भी बोल रही, कल सुबह बात करेंगे। अब कोई सुबह बात नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप निकलिए इस घर से बाहर। अगर आप इनके दोस्त नहीं होते ना, सीधा पुलिस के हवाले करती मैं आपको। फिर तो आपको पता ही है कौन सी धारा लगती है आपके ऊपर। जैसे तो एक धारा हमको भी पता है।
है तो बता देते हैं। पंकज, घर वाले होकर इस तरह से बात करते हो तुम? बोला ना मैंने, कल सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। दोस्त दोस्त ना हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, मनीष को मन्नू कहती है। खाने में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सब उसे पता है। पर इतना ख्याल तो कोई अपना ही रखता है। हाँ सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। गाड़ी गेट पर लगाना और तैयार रहना। मौका देखकर ही लड़की को लेकर निकल ले गया। सीधा जाएगी मुंगेर और वहां से दिल्ली, ठीक है? पर तू गाड़ी टाइम पर लगाना। जबरदस्ती की है हमारे साथ। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं झूठ। तो सच बोल दो ना। कौन है वो तुम्हारा? कौन? पंकज? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मनीष को मन्नू कहती हो। मन्नू क्या पहनता है, क्या खाता है, सब चीज का ख्याल तुम रखती हो। इतना ख्याल तो तभी कोई रख सकता है जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बचपन का दोस्त, रिश्तेदार है? बॉयफ्रेंड नहीं, बचपन का दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, तो फिर लगता क्या है तुम्हारा वो? बोलो। पति है हमरे, पति है। सब अच्छा चल रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे। अरे क्या फायदा ऐसी बहू का, दिन भर तो तोता मैना जैसा लगे रहते। 4 साल हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन सूना है। नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, अब जो करना है ना वो हम करेंगे। हम करेंगे मन्नू की दूसरी शादी। का दूसरी शादी? नहीं अम्मा जी,
ऐसा मत करिए। हाँ अम्मा जी, हम यही करेंगे। सुन लो तुम। ऐसा मत करिए, मन्नू सिर्फ हमारे। नहीं, मन्नू सिर्फ अपनी अम्मा जी का है, समझी तुम? सिर्फ अपनी अम्मा जी का। चलो निकलो यहाँ से। अरे निकल यहाँ से जल्दी। चल, कहा ना यहाँ से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा, हमको ऐसे ही रहने दो। हो गया तेरा राशन पानी इस घर से खत्म, समझी? अब निकलो यहाँ से। हमको मत निकालिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, नौकरानी बनकर रहेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, दूर रहेंगे आप लोगों से। पर हमें रहने दीजिए। अम्मा रख लो ना, बोल रही है ना सेवा करेगी। अगर यहाँ रहना है ना तो भूल जाना है कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी मन्नू से, समझे? तुम रुको यहाँ। ये लो, ये सब कपड़ा गहना ना हमको वापस चाहिए, समझी तुम? और ये पहनोगी तुम आज के बाद, रहो नौकरानी की तरह। और मन्नू को आज से तुम साहब बोलोगी, समझा? और हमारी नई बहुरिया को मालकिन, समझी कि नहीं? तब से मैं चुप ही रही। चलो उठो, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। नहीं दीदी, हम कहीं नहीं जा सकते। हम सेवा कर रहे थे, हम सेवा करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे। बस हमको निकालिए मत। मैंने कहा ना, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। हम घर नहीं जा सकते। हमारे घर में 4 बहनें हैं, बैठी हुई है बिना शादी के, और हम चले जाएंगे तो माँ, नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। हम कहीं नहीं जा पाएंगे दीदी। देखो, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। तब तक तुम्हारा सामान बंधा हुआ होना चाहिए। अरे अम्मा, इतनी रात गए काहे घूम रही हो? हम तो ईश्वर को याद कर रहे। तुम कौन सा कांड करने निकले? आपको तो बस हमेशा हम कांड करते ही दिखते। वो नौकरानी बोली और आपने मान लिए। हमको सब पता है तुम्हारा खेला उसके साथ। एक काम करो, उसको लेके जाओ, खुश रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ तो उसे हमारे साथ ले ही जा रहे, गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है, बस गाड़ी में धरना है उसे। चलो। मनीष, हाँ? उठो। थप्पड़ काहे मार रही हो तुम हमको? तुम्हें तो पड़ने चाहिए जूते, तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काहे? हुआ क्या है? धोखा दिया तुमने मुझे। सुनीता के होते हुए तुमने मुझसे शादी कर ली। कौन बोला तुमको? पंकज बोला क्या? तुम्हारा दोस्त चोर है एक नंबर का। तुम्हारे कमरे से पैसे चुराया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अम्मा भी मिली हुई उसके साथ, और आज सुनीता को लेके भाग भी रहा है वो। जाओ, रोको उसे। अरे पापा, तुम काहे पढ़ रहे हो ये सब लफड़ा? जो जहां जा रहा है जाने दो, जो करता है करने दो ना। तुम एक काम करो, आके सो जाओ। हाँ, सो जाते। आ जाओ, सो जाओ।
को छोड़ो। अरे भाभी, ये पिस्तौल ताने काहे खड़ी हो? नीचे रखिए, बातचीत करते हैं ना। मैंने कहा सुनीता को छोड़ो। अब की बार बोलूंगी नहीं, सीधा गोली चला दूंगी। अरे बहुरिया, एकदम चुप। मैंने कहा ना सुनीता को छोड़ो। हमको क्या है? लो छोड़ देते हैं। हम तो तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर रहे थे। हाँ, जैसे सुनीता का रिश्ता ठीक किया ना आपने, उसके पति से मेरी शादी करवा के। तुम सबका राज खुल चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जाएंगे दीदी? तुम मेरे घर जाओगे, अब तुम सब भी बड़े घर जाओगे। केस करी मैं तुम सब पर। दीदी, ये सब तुम क्या कर रही हो यार? इंसाफ कर रही हूँ। सुनीता के साथ भी, मेरे साथ भी और औरत जात के साथ भी। अब तुम तीनों जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। ठीक है, हम आगे बता। चलो सुनीता। अरे अम्मा, तुम्हारी तो दोनों बहुरानियां निकल लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलते हम। हमारा लालच, हमारी इच्छाएं हमारी जिंदगी को सही रास्ते से भटकाकर ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां एक जुर्म कई जुर्मों का रूप ले लेता है और हम जुर्म की कठपुतली बन नाचते रहते हैं सारी जिंदगी उसी की दुनिया में। पंकज, मन्नू और उसकी माँ दोनों ही अपराधी हैं, कानून और समाज के। निधि की हिम्मत और समझ ने सुनीता को नया जीवन दिया और अपराधियों को उनके किए की सजा। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।